बेदया अपनी बनाए रखना, प्रीत मेरी बेदया अपनी बनाए रखना, प्रीत मेरी
अपने मिलने को भैया दूज है और हम सब अपने जीवन का सर्वस्व सतगुरुदेव भगवान को मानते हैं। तिलक करना है तो उसके बदले प्रभु से क्या लेना है गिफ्ट, वो अपने मिलने की प्रभु को रहम नहीं आता। एक बच्चा नादान छोटा सा होता है, कभी वो गिर रहा है, कभी वो चल रहा है, कभी वो हंस रहा है, कभी वो रो रहा है, और अगर माता पिता साथ हैं तो उसकी हर हरकत पे उनकी नजर रहती है। और बच्चा अगर माँ बाप के साए में सदा चलता है, अलग होकर नहीं चलता, उनके इशारे पे चलता है, तो प्रेमियों कोई ऐसा पल नहीं कि जो उनकी दया की, रहम की, ममता भरी नजर हम पर ना रही। अगर जीव उनके साए में है तो यहाँ शरीर की बात नहीं हो रही है कि हमने शरीर को सदा गुरुदेव की नजरों में रखना है, नहीं, मन और आत्मा की बात हो रही है। अगर व्यवहार करते हुए भी घर परिवार का, बाजार का, समाज का, संसार का और दुनियादारी दुकान का भी और व्यापार में भी जो कुछ भी कहीं भी कर रहे हैं शरीर को साथ लेकर, लेकिन शरीर के भीतर एक आत्मा है, एक मन है। हर कार्य को करते हुए अपने गुरुदेव को भीतर से आवाज देकर कि प्रभु तू कराएगा तो कर पाऊंगा, तू साथ होगा तो मैं निभा पाऊंगा, तेरा पल पल मुझे साथ चाहिए, कि तेरी दया के बिना मैं एक सांस भी नहीं रह सकता दुनिया के अंदर। ये दुनिया इतनी विचित्र तेरी बनाई हुई है, तेरी रचना है, तूने ऐसा पसारा दिखाया इस दुनिया के अंदर, लेकिन इस दुनिया में जब तक तूने हाथ नहीं थाम के रखा होगा, मैं एक पल भी चल नहीं पाता, बार बार गिर कर के कीचड़ में कुचल जाऊंगा। लेकिन अगर तेरी दया, तेरे रहम का और तेरी मेहर का, कि अपनी रहमत की नजर मुझ पे टिकाए रखना, मेरी औकात नहीं, मैं समय पे तुझे याद रख पाऊं ना रख पाऊं, लेकिन तुझसे मांग रहा हूं कि हर पल मुझ पर अपनी ऐसी नजर दया के बना के रख कि मेरा एक सांस भी तेरी दया के बिना चल ना पाए। तो हमें समय पर याद आता नहीं आता, वक्त के काम करते करते माया की इतनी विचित्र हवाएं होती हैं, एक पल मन याद कर पाता, दूसरे पल मन में आ जाता है सामने के व्यवहार को देख के। लेकिन अगर सुबह उठकर रोज हाथ खड़े करके अपने सतगुरुदेव के आगे ये तन, ये मन, ये जीवन, ये श्वासें, ये ख्याल, ये विचार, ये सुरती, ये वाणी, सब कुछ उसके हवाले करके उसका ठेका दे दे, प्रभु आपने संभालना है, आपने चलाना है, जीवा पे भी आपने, दिल पे भी आपने, दिमाग पे भी आपने, सोच पे भी आपने और विचारों पे भी आपका अंकुश बना रहे। आपकी याद के बिना मेरा एक पल भी गुजरान ना हो। तो भाव जब मन में अपने सतगुरु के प्रति
ऐसे समर्पण के बन जाते हैं तो प्रेमियों वो बेखबर नहीं है कि पल पल साथ ना निभाए। हमें अगर मांगना ना आए तो उसकी कोई भी, उसकी तरफ से कोई देरी दूरी नहीं है। हमारी मांग कहीं और पड़ी रहे, मन की, मन किसी और का भरोसा, यही मांगे कि आज मेरा बेटा मेरा कहना मान ले, मेरा बेटा मेरा कहना, फिसल गई। तिलकनबाजी है ये मारे तिलकनबाजी है, यहीं पर मन फिसल जाता है। मेरा ही बेटा हो, मेरा ही कहना माने, उसको क्या दिया, उसको क्या समर्पण किया। अर्जुन ने इतना घमासान युद्ध जीता जिसमें एक भी परिवार का साथी उसके साथ नहीं था, केवल पांचों भाई अकेले थे और अपना ही परिवार सामने उसके तीर तलवार भाले युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। कौन था उसके साथ उस वक्त, सिर्फ वो। उसने देख लिया कि अर्जुन का भाव मन हर वक्त मेरे चरणों से जुड़ा है, एक पल के लिए भी मेरे किसी भी चीज से ये स्वयं को मालक नहीं मानता, क्योंकि प्रभु ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन तो माध्यम बनाए, ज्ञान तो उन्होंने संसार को देना था, विश्व तक, पूरी धरती आकाश तक, पूरे विश्व तक उन्होंने अपनी जीव कल्याण की युक्ति समझानी थी। जगत और समाज में कैसे रहना है, इस दुनिया के अंदर कैसे गुजरान करनी है। प्रभु ने अपनी सृष्टि को चलाने के लिए, जैसे पिता एक पुत्र को समझाकर, सबको बिठाकर एक को इशारा देके सब कुछ कह देता है, तो दूसरों के लिए भी वही शिक्षा होती है। ठीक इसी तरह उस जगत के मालिक ने अर्जुन को तो माध्यम बना दिया। घमासान युद्ध के अर्जुन ऐसे 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 ऐसे, तू मेरे हवाले हो जा, फिर मैं जानू मेरा काम जाने। तो अर्जुन तो एक माध्यम बने, ज्ञान तो ना पूरी सृष्टि के लिए दिया। अब देखो भागवत है, महाभारत है, जिसमें सारी प्रभु की गाथाएं लिखी हैं। क्या वो केवल अर्जुन के परिवार तक कोई सुनने के लिए प्रभु ने सीमित किया था, या वही पढ़ सकता है? हम अपने जीवन में देखते हैं ना कि माध्यम बना अर्जुन, लेकिन सृष्टि सारी के लिए एक सा वही ज्ञान था कि जीव, जब तक तू प्रभु के समर्पण में नहीं आएगा, मैं तुझे संसार के घमासान युद्ध से जिता नहीं पाऊंगा। ये युद्ध है, आप देख रहे हो, इसको प्रभु को ना दो, किसी को दोष ना दो, कलयुग का प्रभाव है। और प्रभु ने इस युग के लिए पहले ही सारा ज्ञान दे दिया। तो इस युग के अंदर हमने कैसे जीतना है, हमने कैसे बाहर निकलना है, किससे? शरीर से नहीं, मन से। शरीर से तो यहाँ आए बैठे हो, और मन फिर भी कोई ना कोई गम में डूबा रहता है कि नहीं रहता, जब 24 घंटे घर परिवार के व्यवहार में रहते हैं। तो इस मन को ही तो बाहर निकालना है उसने हमारे शरीर से क्या लेना। मन को बाहर निकालने का मतलब, जब तुम्हारा मन गुरु प्रसाद उर्द कमल विगास, गुरु की कृपा से जब तेरा उर्द हृदय रूपी कमल खिला रहेगा, तो अंधकार में भयो प्रकाश, तेरे भीतर फिर अंधकार नहीं, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। तुझे जीवन जीने का ढंग आ जाएगा, तुझे अपने आप की पहचान हो जाएगी। तेरे भीतर ही तेरी आत्मा वो अनंत आनंद लेके बैठी है, वो अनंत सुख लेके बैठी है, वो अनंत दया के भंडार लेकर बैठी है। तुझे लेना नहीं आता, नहीं ले पा रहा। इसलिए कहता है, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो वो क्या करे? अरे देने वाले ने तो दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो वो क्या? भाव कहने का कि इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने के लिए निरंतर पिता हमारा, जगत का मालिक हमारा, हम पर नजर टिका करके इंतजार करता है कि तू स्वयं युद्ध मत कर, मैं खड़ा हूँ इस संसार के विचारों के द्वंद्वता में, स्वयं मत उलझ, ये भी मेरे वाले कर दे, कैसे मैं तुझे बाहर निकाल लूंगा इस युद्ध से। तेरे विचार पावन हो जाएंगे, तेरा जीवन अंतर मन हर पल खिला खिला रहेगा,
कि जब तू मन की लगाम मुझे सौंपेगा। हम मन से आप ही युद्ध करते रहते हैं। मन किसी के लिए राग, किसी की द्वेष, किसी का प्रेम, किसी की नफरत। स्वयं से डोरी छोड़ते नहीं तो वो संभाले क्या? उसको समर्पण करते नहीं तो वो बाजी जिताए क्या? इसलिए प्रेमियों, हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी फरमाया करते थे, जीवन कल्याण के दो पहलू हैं, उनमें से एक तो अपनाना ही पड़ेगा, तभी बाजी जीत पाओगे। या तो इतना सिमरन हो, इतना सिमरन हो, इतना सिमरन हो कि सिमरन की हद पार हो जाए, जैसे राधा ने हर सांस में सिवाय कन्हैया के दूसरे को आने नहीं दिया। या तो इतना हमारे मन में अपने इष्ट, अपने गुरुदेव, अपने सतगुरु का दिया हुआ शब्द हमारी हर सांस नहीं, हमारे रोम रोम में रम जाए कि वो भी हमारे बिना ना रह सके। कहते थे दो तरीके हैं जीवन को आनंदित करने के, दोनों में से एक पहलू अपनाना पड़ेगा तो भाव से पार हो पाओगे। या तो इतना सिमरन हो कि हरि सिमरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाना भी रद्द कर दे। या तो इतना सिमरन हो कि हद पार हो जाए आपकी हर सांस में। जैसे आप देखते हो प्रेमानंद जी चारपाई पे पड़े तो राधे 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 राधे, क्या बिगाड़ है उनका शरीर, उनका कुछ दुनिया पीछे लगी। कौन सी आकर्षण शक्ति? वही शब्द। अगर वो एक शब्द की माला से भयंकर शरीर के रोगों से भी ऊपर उठे रहते हैं, संसार की समस्त जीवों की बात सुनते करते हुए भी, हर एक को सवाल का जवाब देते हुए भी, दुनिया के सारे नजारे जो उनके सामने आते हैं उनको देखते हुए भी, उनको भी सद्मार्ग पर लगाते हुए भी अपनी तार कभी शब्द से ढीले होने नहीं। जीता जागता प्रमाण है। शब्द की कमाई प्रेमियों, जहां शब्द की कमाई काम आती है वहां इस दौलत का कोई काम नहीं है। दौलत तो कागज के टुकड़े हैं, चिंगारी लगने की देर रात हो जाएगी। वो दौलत जो हृदय में नाम की जब रम जाती है, परंतु ये दौलत भिखारी मांगना पड़ता है सांस सांस। क्या? प्रीत मेरी पे दया अपनी बनाए रखना, प्रीत मेरी पे दया अपनी बनाए रखना, अपनी यादों से मेरे दिल को सजाए रखना, श्री नंगली निवासी भगवान जी ने, परम दादा गुरुदेव भगवान जी ने बेअंत 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 तप किया। 22 साल तो श्री परमहंस महाराज जी ने जयपुर में किया और नंगली निवासी भगवान जी ने 13 साल आगरा गुफा में किया। क्या दिखाया कि उस शब्द को रोम रोम में रमाने के बाद जब जिसने तप किया होता है उसे तुम जहां याद करोगे वही रूप बदल करके तुम्हारे सामने हाजिर हाजिर खड़ा हो जाएगा और संभाल करेगा। ना जुबान बोलेगी, ना हाथ हिलेंगे, ना शरीर वहां होगा, लेकिन आत्मा से आत्मा के द्वारा सारी दूरी खत्म हो जाती है और इतनी करीबी आती है कि जहां तुम शब्द के द्वारा डूबे हुए उस रूप को याद करते हो जिन्होंने आपको शब्द की दौलत बख्शी। तो प्रेमियों, तुम्हारी कमाई के सदके ये दिल की तार ऐसी जुड़ जाती है कि मालिक को वहां आकर अपने भक्त का सारा कार्य करना पड़ता है। तभी तो प्रभु युद्ध में जब खड़े हुए थे तो एक एक को रास सामने नजर आने लगे। राधा जब रास डालती है तो जितनी गोपियां थी उतने कन्हैया बन जाती थी। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है।
वही नाम हमें मिला, वही नाम दुनिया में नवली निवासी भगवान जी ने जपा, जो सर्वव्यापी कण कण में समा गए। वही नाम हमारे पास है और वही जीवन को संवारने का मौका हमारे पास है। लेकिन याद रखे, खाली कार्तिक तक ना सीमित रखे। ये सांसें जिंदगी की, ये पल जीवन के इतने अनमोल हैं कि तुम कुल कायनात दौलत बांट दो, दुनिया पर लुटा दो, लेकिन ये सांसें वापस कोई नहीं ले सकता। ये हमारे पास है, इतनी दौलती चीज है, इतनी कीमती चीज है, लेकिन इसको संवारने का मौका तो उनकी शरण में आते आते भाव बनते हैं, उनके दर पे आते आते तार जुड़ती है, उनके वचनों पर चलते चलते, जैसे पूज्य भाई जी ने मेहनत करके आप सबको जगाया, बार बार कह कह के, क्या लेना उन्होंने, उनको क्या लालच है। जैसे आपको अपने बच्चों की उन्नति देख करके हृदय में शांति मिलती है, ऐसे ही संत महापुरुषों को, उनके दर पे आने वाली रूहों को जब आत्मिक उन्नति में देखते हैं तो उनके हृदय को भी शीतलता मिलती है। बोलो जयकारा, बोल